नमस्कार जी। नमस्कार जी। जी, अपना परिचय बताइए। मेरा नाम जवाहर सिंह रावत है। गांव पहाड़ी का रहने वाला हूं। हरियाणा रोडवेज से रिटायर्ड इंस्पेक्टर हूं और अखिल भारतीय संविधानिक सभा व रिटायर कर्मचारी एसोसिएशन संगठन का मैं डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हूं। जी, रावत साहब जी, सीएम मनोहर लाल खट्टर जी आ रहे हैं बहीन में, तो आप अपने गांव की कुछ मांग रखोगे? हाँ, हमें भी पता चला है कि मुख्यमंत्री जी लोकसभा विधानसभा की जो सीट हैं इनमें कुछ दौरा करने आ रहे हैं। हथीन में भी है, उटावड़ भी है, बहीन भी है और होडल भी है। लेकिन जो हमारे नज़दीक में हमारा बड़ा गांव बहीन है, उसमें 13 तारीख को हमें पता चला कि मुख्यमंत्री जी जनसंवाद के जरिए लोगों की समस्याओं को सुनना चाहते हैं, उनका हल करना चाहते हैं। तो वो दादा कान्हा पार्क में मुख्यमंत्री जी जनसंवाद का आयोजन करेंगे और हम भी उसमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे और मुख्यमंत्री जी को अपने गांव की जो बहुत विकट समस्याएं हैं उनसे अवगत कराएंगे और उम्मीद और अपेक्षा करेंगे कि हमारी मांगों को मुख्यमंत्री जी ध्यानपूर्वक सुनेंगे भी और पूरा भी करेंगे। क्या क्या मांग है आपके गांव की? हमारी पहली मांग जो है, हमारा लगभग 500 घर की बस्ती है। उसमें हमारे यहाँ जो कभी किसी गरीब अमीर की बहन बेटी की शादी विवाह और कोई सामाजिक आयोजन किया जाता है, उसके लिए कहीं कोई जगह नहीं है। उसके लिए मेरी सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जी से ये निम्र निवेदन है, गुजारिश है, एक दो नहीं तो एक, और नहीं हम तो दो चाहते हैं, एक कम्युनिटी सेंटर इतना बड़ा बनाया जाए ताकि जिसमें हमारे गरीब अमीर सभी बिरादरी के लोगों की बहन बेटियों की शादी विवाह अन्य उत्सव होते हैं वो उसमें पूर्ण कराए जाएं। नंबर दो, हमारे यहाँ सबसे बड़ी जो समस्या है वो शमशान घाट की है। हमारी लिखित में 4.25 एकड़ जमीन शमशान घाट की है। उसमें मैं सरकार से करबद्ध प्रार्थना करूं, जब हमारी अंत्येष्टि गरीब अमीर सब लोगों की अंत्येष्टि होती है और उसमें जब वहाँ बाहर भीतर के लोग भी यार सनाब हमारे आते हैं, दोस्त मित्रगण दुख सुख में आते हैं, तो वो भी उनको देख करके, उस हालात को देख करके, शमशान घाट की हालात को देखते हुए हमें भी शर्मसार होना पड़ता है और हमें सबकी सुननी पड़ती है। उसमें इतनी जगह नहीं कि जो हम किसी एक मुर्दे की अंत्येष्टि ढंग से कर सकें। वहाँ सब जो है 4.25 एकड़ जमीन सब जो है लोगों ने वो उस पर कब्जा किया हुआ है और गंदगी का आलम है। कोई रास्ता नहीं है, कोई पानी की व्यवस्था नहीं है। एक शेड बनाया हुआ है, वो भी कभी जिला पार्षद ने बनवाया है और उसमें कई बार ऐसा होता है कि वर्षा आ जाती है तो हमने अपने हाथों से चिता के ऊपर टीन, बांसों से टीन पकड़ करके जब चिता जलाई है। इसलिए हमारी गंभीर समस्या को देखते हुए हम मुख्यमंत्री जी से ये आगाह करेंगे और गुजारिश करेंगे कि हमारे जो शमशान घाट है उसकी चारदीवारी करा के और उसमें ज़्यादा भी नहीं तो 4-5 शेड डाले जाएं, एक हैंडपंप भी लगाया जाए और जो पानी की व्यवस्था हो, और एक ऐसी छाया का एक छोटा सा कमरा का एक आयोजन भी किया जाए जिसमें वहाँ गांव के सभी इकट्ठे लोग एक शोक सभा का भी आयोजन कर सकें और किसी दुख की चर्चा पर बैठने की जगह भी बनाई जाए। नंबर 3, हमारे यहाँ हमारे को एक पंचायत सचिवालय है जो स्कूल के रास्ते पे है, बना हुआ है और जिसमें गंदगी का बहुत बड़ा आलम है और वो लगभग 1800 गज जगह हमारे पंचायत की है। उसमें 12-13 साल पहले 10 लाख रुपए लगा करके सरकार ने उसमें एक पंचायत सचिवालय बनाया है, जिसकी आज हालत देखोगे आप तो उसमें पशु बंधे हुए हैं, उसमें गोबर पड़े हुए हैं, उसमें उपले पुथे हुए हैं और उसमें बांगे बिटौरा रखे हुए हैं और स्कूल के आने जाने वाले लोगों को, बच्चों को
दुर्गंध का शिकार होना पड़ता है, गंदगी का शिकार होना पड़ता है। और सारे सड़क के पास पास देखो कभी तो पूरी गंदगी का आलम है, जो हमारे गांव की भी बदनामी होती है और आने वालों को दुर्गंध का सामना करना पड़ता है। इसलिए मेरी प्रशासन से गुजारिश है और उसे साफ कराया जाए, उसकी चारदीवारी कराई जाए और उसको इस स्थिति में लाया जाए ताकि हम सब, कोई गरीब अमीर, किसी काम के लिए, किसी शादी ब्याह के लिए, किसी और छोटे मोटे आयोजन के लिए उसका बर्ताव हो सके और गंदगी की सफाई हो सके। और चौथी बात जो है, एक हमारे यहाँ पानी की बहुत विकट समस्या है। हमारे यहाँ सिर्फ एक बूस्टर है और एक बूस्टर की भी हालत आप देखो, उसमें कोई चारदीवारी नहीं है, कोई उसका गेट नहीं है, उसमें साफ सफाई नहीं है, उसमें आसपास के लोग अपना जैसे आते जाते हैं, कुछ सामान, कोई ट्रैक्टर ट्रॉली कुछ खड़े करते रहते हैं और उसमें से पानी सप्लाई होता है। और बहुत जगह लीकेज लाइन है जो काफ़ी कहने के बावजूद भी, पब्लिक हेल्थ को कहने के बावजूद भी नहीं रोकी जाती हैं। उसे गंदा पानी आने का रहता है जिससे बीमारी का भय होता है। मेरी सरकार से गुजारिश है कि उसकी चारदीवारी करी जाए, उसमें गेट चढ़ाया जाए, उसकी साफ सफाई की व्यवस्था की जाए, पानी की सप्लाई को शेड्यूल किया जाए और गर्मी के मौसम को देखते हुए, आगामी समस्या को भांपते हुए, लोगों की पानी की समस्या को जांचते हुए मैं सरकार से गुजारिश करूं एक बूस्टर और बनवाया जाए और इसकी साफ सफाई, इसकी लाइन लीकेज को साफ कराया जाए। और एक प्रधानमंत्री योजना के तहत लगभग हर गांव में, छोटे बड़े गांव में कई 100 करोड़ रुपए की योजना है। जो एक पाइप आई है, किसी धातु की पाइप है, वो कुछ गड़े हैं, कुछ नहीं गड़े हैं, उनके आज तक भी कोई कनेक्शन नहीं हुए और कहीं गड़े हैं और कहीं नहीं गड़े हैं और वो कहीं ऊपर पड़े हैं जिनसे रास्ते भी अवरुद्ध हो रहे हैं और उनका कोई औचित्य नहीं है। सरकार का पैसा बहुत मिसयूज हुआ है, उसके लिए भी मैं मुख्यमंत्री जी से गुजारिश करूंगा। वो किस विभाग से कहाँ से पैसा आया, उसके लिए भी मुख्यमंत्री जी अपने विभागीय अधिकारियों को आदेश दें और उनको सही नियमित तरीका से गढ़वाएं, उनकी सप्लाई सुचारू रूप से चालू करवाएं और जहां कहीं नहीं है वहां भी उनको गढ़वाया जाए ताकि उनका उस पैसे का सदुपयोग हो सके और सबको पानी मिल सके। पांचवी जो मांग है हमारी, वो हमारे स्कूल की है। इसमें एक बच्चों के लिए जो पानी पीने का है उसमें बिल्कुल खारा पानी है, वो गंदा पानी है समरसीवर का और बच्चे को बीमार होने का खतरा है। बहुत दिन से यहाँ राजीव गांधी पेयजल योजना की जो सप्लाई है वो भी सुचारू रूप से आवंटित नहीं है। इसके प्रति, और हमारे 2 कमरे हैं, लगभग वो 15 साल से उनके बिना छत के पड़े हैं। वो सर्व शिक्षा SSA के हैं, सर्व शिक्षा अभियान के तहत हैं, लेकिन उसकी जब हमने वकालत करी और उसकी जांच करी तो उसमें भी हमें इस स्कूल का जो स्टाफ है, मिडिल का और प्राइमरी का जो भी है, वो दोनों स्कूल के जो प्रभारी हैं, जो सरकार ने जिनको रिस्पॉन्स करके यहाँ भेजा है, वो बिल्कुल उसके प्रति उदासीन, लापरवाह और पढ़ाई के प्रति भी उदासीन, लापरवाह। कृपया करके इस स्कूल को भी देखा जाए और अधिकारी इसे आकर के ये भी देखें कि क्या ये करते हैं, क्या नहीं पढ़ाते। एक दिन 8वीं के बच्चे जब जा रहे थे तो हमारा हेडमास्टर रिटायर विजयपाल रावत हैं, वो यहाँ स्कूल में गए और जो 8वीं की जो लास्ट क्लास थी उनको जो है एक शुभ संदेश और बधाई के रूप में उन्होंने 2 शब्द कहना चाहा कि बेटा आज आप इसके बाद स्कूल में नहीं आओगे, कभी आओगे तो कभी कोई कागज लेने आओगे या कोई सेवा देने आओगे। इसलिए मेरी शुभकामनाएं आपके साथ। हमारे हेडमास्टर साहब ने कहा तो 26 लगभग बच्चे थे 8वीं में, उनको उन्होंने पूछा कि ABCD टोटल OBCD कितनी होती हैं, जबकि 6वीं 7वीं 8वीं 3 साल उन्होंने इंग्लिश पढ़ी है। उन 26 बच्चों में से सिर्फ 2 बच्चों ने को पता थी कि ABCD 26 होती हैं। 3 साल इंग्लिश पढ़ने के बाद बच्चों को ABCD कितनी है उनकी गिनती की पता नहीं। इससे क्या जाहिर होगा एक स्कूल के शिक्षा अध्यापक उनके प्रति कितने उदासीन हैं और कितना काम करते हैं। नंबर 6। अब सरकार से मेरी एक प्रार्थना है। नंबर 6, सरकार से मेरी प्रार्थना है, गुजारिश है, हमारे नांगल बहीन में 24 घंटे की बिजली सरकार ने सप्लाई की है
और कई बार जो है रंजीत जी से जो पावर मंत्री हैं उनको भी कहा है एक ये पावर हाउस को 66 kV भी किया जाए, और अब गर्मी का मौसम है और हमारे गांव को भी 24 घंटे की श्रेणी में जोड़ा जाए, 24 घंटे बिजली दी जाए। हमारे इस क्षेत्र में 7वीं मांग हमारी है। हमारे सारे क्षेत्र में सिर्फ एक होडल में किशोरी कॉलेज है, वो भी प्राइवेट संस्था है। हमारे सारे जिला पलवल में कोई भी लड़कियों की ना कोई यूनिवर्सिटी है ना कोई लड़कियों का कॉलेज है, और हमारी बहन बेटियां दूर दराज से जाना आना पड़ता है, उनको बहुत परेशानियां होती हैं। मैं सरकार से कहना चाहूँगा, ज़्यादा भी नहीं, हमारा बड़ा गांव बहीन है या मानपुर है, और या इसकी रक्षा में कहीं ना कहीं एक यूनिवर्सिटी और एक लड़कियों का कॉलेज जरूर बनाया जाए, और ताकि हमारी बहन बेटियां अच्छी शिक्षा से पढ़ सकें। क्यों? एक बीजेपी सरकार का नारा है, एक बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, बेटी बचाओ। इसलिए हम इस नारे को साक्षात स्वरूप देने के लिए हम मुख्यमंत्री से गुजारिश करेंगे, एक हमारी बहन बेटियों को पढ़ने के लिए एक जो है यूनिवर्सिटी बनाई जाए, एक महिला विंग की कॉलेज बनाई जाए, और ज़्यादा भी नहीं, इन गांवों में किसी बड़े चैन में कम से कम 100 बेड का एक हॉस्पिटल भी बनाया जाए। सरकार की अभी हमें इन मामले में सरकार हमारे प्रति उदासीन है। हम सरकार के साथ रहते हैं, हम सरकार का पूरा सहयोग करते हैं, इसलिए इन कामों के लिए हम, यदि सरकार, हमारा मुख्यमंत्री जी हमारी बात को हमारा पूरा करेंगे, हमें उम्मीद है, और हम उनका धन्यवाद भी करेंगे और आश्वस्त करेंगे कि इन कामों के लिए यदि मुख्यमंत्री जी हमारी सुचारू रूप से सुनेंगे तो हम उनका तहे दिल से, दिल की गहराइयों से धन्यवाद भी करेंगे।